इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अफसर की हत्या की जानकारी मिल रही है। बलोच लड़ाकों ने आईएसआई अफसर की हत्या की है। पाकिस्तानी गियों के खिलाफ ये बड़ा कदम है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अफसर की हत्या की बड़ी जानकारी मिल रही है। इससे पहले भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया था और एक और फिर से ये जानकारी मिल रही है। बलूचों का हमला लगातार होता जा रहा है। बलोच लड़ाकों ने आईएसआई अफसर की हत्या की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और एक बार फिर से बीएलए ने पाकिस्तान को दहलाया है। एक और बड़ी खबर में दर्शकों को बता दें, पाकिस्तानियों के भारत छोड़ने का आज आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन है, भारत छोड़ना होगा पाकिस्तानियों को। भारत नहीं छोड़ने वाले पाकिस्तानी गिरफ्तार किए जाएंगे, कड़ी सजा मिलेगी और कड़ी कार्रवाई में मामला दर्ज होगा, मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन आज जो अल्टीमेटम दिया था वो टाइम पूरा हो रहा है और ऐसे में आज ही आखिरी दिन है। जतिन हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। जतिन, आज का दिन आखिरी बताया जा रहा है उस अल्टीमेटम का जिसमें पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना था। अगर ये नहीं जाएंगे तो फिर सख्त कार्रवाई होगी। क्या कुछ जानकारी और? बिल्कुल, देखिए, पहले 27 तारीख थी, फिर उसको एक्सटेंड करके 29 तारीख कर दिया गया और आज आखिरी दिन है। संभवतः तमाम बॉर्डर्स पर, एयरपोर्ट पर इस तरीके की तस्वीरें नजर आएंगी जब भारत से जो तमाम पाकिस्तानी हैं जो किसी कारणवश कोई शादी अटेंड करने, कोई किसी काम से, हालांकि मेडिकल वीजा को लेकर भी बोला जा रहा था और आज उसकी भी डेडलाइन खत्म हो रही है, तो सबको वापस लौटना होगा। भारत सरकार द्वारा स्पष्ट बोल दिया गया है कि अगर कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा तो संभवतः भारतीय न्याय संहिता के तहत जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई उन लोगों पर की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से एक कड़ा कदम भारत ने उठाया, जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमला हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त मेरी मौजूदगी कश्मीर में है और कश्मीर में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि यहां पर रह रहे थे, पाकिस्तान से आए थे, रिफ्यूजी का उनको तमगा लगा हुआ था, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास यहां नहीं था। उन 20 परिवारों को जो नोटिस पुलिस द्वारा सर्व किया गया है और संभवतः आज वो 20 परिवार भी वापस पाकिस्तान की तरफ लौटेंगे। उन लोगों में भी इसको लेकर दुख था, उनका कहना था कि वो यहां रहना चाहते थे, उनके डॉक्यूमेंट्स अब पाकिस्तान के नहीं है, तो संभवतः इस तरीके की भी सिचुएशन है। लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तानी जो यहां पर है उनके लिए आज बॉर्डर्स बंद कर दिए जाएंगे। आज आखिरी दिन है, उन सभी को अपने वतन वापस लौटना होगा। तमाम जो वीजा सैंक्शंस हैं उसको पाकिस्तान, भारत ने एक तरीके से खत्म कर दिया, तो आज आखिरी दिन है, संभवतः वो लोग वापस जाएंगे। लेकिन लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी पाकिस्तान को लेकर भी है कि जो पाकिस्तान करता है उनका खामियाजा दुनिया के नागरिकों को जानकारी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हुए खबर बताते हैं, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है वो आपको हम बता रहे हैं। भारत का रौद्र रूप देखकर अब पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है। पाकिस्तानी सैन्य कैंप से लेकर आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप में खलबली मची हुई है, लेकिन डर छिपाने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरान लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं। जबकि सच बात तो यह है कि भारत के डर से घबराई पाक आर्मी ने पीओके में आतंकी ठिकानों को खाली करने का आदेश भी जारी कर दिया। पहलगाम टेरर अटैक के गुनहगारों को जहन्नुम पहुंचाने की ललकार से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। एक तरफ मुनीर की कायर फौज में इस्तीफों की बाढ़ आ गई है, तो दूसरी तरफ पाक सेना को अब पीओके में मौजूद आतंकियों के खात्मे का डर सताने लगा है। हालात ये हैं कि भारतीय सेना के डर से पाक फौज ने पीओके में एक्टिव आतंकियों को फौरन पाक आर्मी कैंप में शरण लेने का आदेश जारी कर दिया है। रक्षा एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाक सेना ने पीओके में एक्टिव आतंकी लॉन्च पैड को तुरंत खाली करने का आदेश जारी कर दिया, जिसके बाद से ही पीओके में मौजूद आतंकी कैंपों में भगदड़ जैसी स्थिति है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पाक आर्मी ने पीओके में मौजूद कम से कम 7 से ज्यादा आतंकी कैंपों को तुरंत खाली करने के मौखिक आदेश जारी कर दिए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाक सेना कमान ने यह आदेश लॉन्चिंग पैड पर तैनात लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों की जान बचाने के लिए दिया है, जिसके बाद पीओके के लीपा, जूरा, दुधियानियाल, केल, शारदी, सरदारी और कोटली क्षेत्रों में मौजूद आतंकी कैंपों में खलबली मची है। पाकिस्तानी आर्मी को यह डर है कि जिस तरह से भारतीय सेना आक्रामक अंदाज में आतंक के सफाए पर अड़ी है, भारतीय सेना के जवान किसी भी वक्त पीओके में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड्स को निशाना बना सकते हैं। लिहाजा आतंकपरस्त पाकिस्तान ने आतंकियों की जान बचाने के लिए उन्हें फौरन पाक आर्मी कैंप में चले जाने का आदेश जारी कर दिया है।
पीओके से 7 ऐसे आतंकियों के लॉन्च पैड खाली हो गए हैं। भारत के डर से पीओके में मौजूद लॉन्च पैड और वहां पे मौजूद आतंकी अपने लॉन्च पैड खाली करके वापस जा रहे हैं। ये वो लॉन्च पैड है जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बने हुए थे। ये वो लॉन्च पैड है जिनके अंदर लश्कर ए तैयबा के आतंकी रह रहे थे। ये वो लॉन्च पैड है जिनके अंदर आतंकी तो रह रहे थे लेकिन शायद देने वाली पाकिस्तान आर्मी थी। लेकिन भारत के बदले की बात सुनते ही और जिस तरीके से बॉर्डर पे मूवमेंट है, भारत के नेताओं का अग्रेशन है, भारत के लोगों का गुस्सा है, उसको देखते हुए अब ये तमाम लॉन्च पैड जो है वो खाली होना शुरू हो गए हैं। हालांकि पाकिस्तान की बेचैनी बेवजह नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक अपनी तैयारी तेज कर दी है, उससे पाकिस्तानी सेना और वहां के हुक्मरानों के मन में डर बैठना लाजमी है। मैं ये जरूर जिम्मेदारी लेकर कह सकता हूं कि इंडिया कुछ बड़ा बदला जरूर लेगा। बदला के बजाय हो सकता है एक बड़ा एक्शन हो, एक कंटिन्यूअस एक्शन हो, लेकिन जो भी कुछ होगा एक बहुत बड़ा होने वाला है जो दुनिया देखेगी और शायद मुझे लगता है दुनिया उसका इंतजार भी कर रही है। पाकिस्तान तो खैर घबराया हुआ है, एक मेंटल पैरालिसिस से गुजर रहा है। हैरानी यह है कि एक तरफ जहां भारत की तैयारी देखकर पाक सेना और आतंकियों की सांसें फूली हैं, तो वहीं अपनी हैसियत जानते हुए भी कुछ पाकिस्तानी नेता उल्टा भारत को गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहे। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के हलक से निकला बयान पाक का डर जग जाहिर कर रहा है, जिसमें उन्होंने माना है कि पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कभी भी बड़ा सैन्य हमला हो सकता है। जम्मू कश्मीर में पिछले हफ्ते हुए आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से युद्ध की संभावना बेहद बढ़ गई है। पाकिस्तान ने अपनी सेनाओं को तैयार किया है और खुफिया जानकारी के आधार पर वो मानते हैं कि भारत से युद्ध अब कुछ ही दिनों में संभव है। लेकिन एक तरफ जहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की नींदें उड़ी हैं, तो वहीं पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी अपनी औकात ही भूल गए हैं। तलाल ने सच्चाई जानते हुए भी भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि अगर भारत हमले की गलती करेगा तो पाकिस्तान भी इंतकाम लेने से पीछे नहीं हटेगा। जाहिर है भारत का हौसला देखकर पाकिस्तानी पूरी तरह बिलबिला रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर भारत नहीं माना तो पाकिस्तान का नक्शा दुनिया से ही गायब होना तय है। ऐसे में पाकिस्तानी जान बचाने के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।